हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है। जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ये है, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका पोलराइजेशन होता है। ये तो आप जानते हैं, ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो मैं इसकी तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या होता है, तो जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री हो जाते हैं। और क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं अदर मॉलिक्यूल से। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक के दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। और इस टकराने से क्या होता है, और ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो अदर इलेक्ट्रॉन हैं, उन मॉलिक्यूल से और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो क्या है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो तो ये अब जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो ये कंडक्टर की तरह बिहेवियर करने लगता है। ठीक है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और इसी से इसकी डाइलेक्ट्रिक डेफिनेशन है। तो अब डेफिनेशन देखिए इसकी। व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आयंस बन जाएंगे, आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होते ही तो ये वो बनता है कंडक्टर। जब व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आयोनाइजेस एंड बिहेव्स एज ए कंडक्टर, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आयोनाइज हो जाता है और क्या कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, देन दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझ में आ गया दोस्तों? तो क्योंकि इस भाई अपने पोलराइजेशन तो पढ़ा ही था, तो उसमें बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो जब व्हेन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये यहाँ मैं बी लिखना भूल गया, सब्सटेंस आयोनाइज हो जाता है और एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो दिस फिनोमेन, इस घटना को, इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस तरह से जब इस पर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, जब हम इसको बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इनसे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए क्या है, तो दोबारा से बता देता हूँ मैं इसे। तो ये जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उससे पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होगा तो जब और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे और वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे इसमें। हम्म, टकराएंगे तो वो जब और मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो तब फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आयोनाइज हो जाएगा और इस पर चार्ज आ जाएगा। तो तो उस वहीं से इसकी डेफिनेशन है, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए पहले इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, जो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, तो इससे बहुत ज़्यादा फ्री मॉलिक्यूल से टकराएगा और इनसे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है डाइलेक्ट्रिक की, क्या होती है और कितनी होती है। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द मैक्सिमम फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए मटेरियल कैन विद स्टैंड या टॉलरेट या बियर, विद स्टैंड या टॉलरेट या बियर, इसका मतलब है सहन करना, विदाउट एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन।
जब देखिए वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको क्या है, जिसको वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको, देखिए लाइट बंद हो गई, नहीं चलती, जिसको एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो क्या है, बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के, बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के क्या है, सहन कर सकता है, ठीक है, ये सहन कर सकता है, तब उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी स्ट्रेंथ कहा जाता है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको नापते हैं हम काय में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि कितने वोल्टेज हैं, और उसकी थिकनेस, थिकनेस, यूनिट थिकनेस, तो यूनिट इज इक्वल टू वोल्ट पर मिलीमीटर होती है इसकी। और ये क्या है, इंडिकेट्स करता है इंसुलेटिंग कैपेबिलिटी, कहाँ तक इंसुलेट, इसकी इंसुलेटिंग कैपेबिलिटी कितनी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के बियर कर सकता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इसकी। और ये डाइलेक्ट्रिक की मूल प्रॉपर्टी है, इसी से नापा जाता है डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को। और तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अच्छा ब्रेकडाउन का वैसे मतलब क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो जब इसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, ये ब्रेकडाउन का मतलब ये उसकी तरह, उसकी क्या नाम है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब ये होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ये क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज एट विच इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो वही तीनों एक एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं ये तीनों। ये मैक्सिमम वोल्टेज है जिस पर ब्रेकडाउन होने ही वाला हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिस पर ब्रेकडाउन होने ही वाला, हुआ ना हो बल्कि होने ही वाला हो, समझे। इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज एट विच डायल, अब इसका पता कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स, उस वह वह ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज जिस पर ब्रेकडाउन होता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कहलाता है क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। और इसको हम कैसे नापते हैं, एक्सपेरिमेंटली मापा जाता है ये, इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं अप्लाइड वोल्टेज को, जब तक ब्रेकडाउन ना हो उसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक से ही डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये आपकी देखिए छोटी सी वीडियो है, इसे आप पूरा देखें तभी कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा ही देख दाख के आप रख दें तो आ जाएगा समझ में फिर। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है ये, ठीक है। तो थैंक यू, अगर कोई चीज़ कमी रह जाती है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए।